क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग बस चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? अगर हाँ, तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि ओवरथिंकिंग यानी अति विचार क्या है और इससे बाहर निकलकर मन को शांत कैसे किया जाए। चलिए, इसी एक सीधी और सच्ची बात से शुरू करते हैं। हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया है जब दिमाग एक ऐसी मशीन बन जाता है जिसका ऑफ स्विच ही नहीं मिलता। हर चीज का एनालिसिस, हर फैसले पर शक और वो अनगिनत क्या होगा अगर, ये एक न खत्म होने वाला साइकिल है। तो चलिए इस उलझन को समझने के लिए इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ओवरथिंकिंग को आप एक दिमागी ट्रैफिक जैम की तरह सोचिए। जरा सोचकर देखिए, ट्रैफिक जैम में गाड़ियां अपनी जगह पर खड़ी हैं, इंजन चालू है, धुआं भी निकल रहा है, लेकिन कोई कहीं पहुंच नहीं रहा। बिल्कुल वैसे ही ओवरथिंकिंग में हमारा दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, पर हम किसी नतीजे या सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते, बस एक ही जगह पर फंसे रह जाते हैं। तो ये जो ट्रैफिक जैम है, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। आइए देखते हैं कि जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। तो सबसे जरूरी बात ये है कि ओवरथिंकिंग का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, इसका मतलब है सोच के अंदर सोचना। ये एक लूप है, एक चक्रव्यूह है जहां से बाहर निकलना मुश्किल लगता है। हम एक ही बात को बार बार अलग अलग एंगल से सोचते रहते हैं बिना किसी प्रोग्रेस के। और ये देखिए, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है प्रोडक्टिव थिंकिंग जो हमें आगे बढ़ाती है, प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और दूसरी तरफ है ओवरथिंकिंग जो हमें एक ही जगह पर रोक देती है। ये एक दोहराव वाला और थका देने वाला प्रोसेस है जो हमें कहीं नहीं ले जाता। असल में होता यह है कि हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है अमिगडाला, जिसका काम है खतरे को पहचानना। ओवरथिंकिंग के दौरान ये हिस्सा एक तरह से ऑलवेज ऑन या अलर्ट मोड में फंस जाता है। ये लगातार सोचता रहता है कि क्या गलत हो सकता है, जिससे मन कभी शांत ही नहीं हो पाता। और जब दिमाग लगातार खतरे का अलार्म बजाता रहता है तो उसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। नींद पूरी नहीं होती, दिन भर थकान महसूस होती है और ऐसा लगता है मानो जिंदगी एक ही जगह पर ठहर गई हो। तो सवाल ये उठता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? जवाब बहुत सिंपल है, एक ब्रेक लेकर। चलिए देखते हैं कि अपने ही विचारों से एक छोटा सा ब्रेक लेना कितना पावरफुल हो सकता है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। ब्रेक लेने का मतलब अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं है। इसका मतलब है कि हम विचारों के उस तूफान से एक कदम पीछे हटकर उसे सिर्फ एक दर्शक की तरह देख रहे हैं, और यही दूरी हमें क्लैरिटी देती है। अक्सर हमें लगता है कि लगातार काम करना या सोचते रहना ही प्रोडक्टिव होने की निशानी है और आराम करना एक तरह की कमजोरी। पर यह सोच बिल्कुल गलत है। जैसे वर्कआउट के बाद मसल्स को रिकवरी चाहिए, वैसे ही लगातार सोचने के बाद दिमाग को भी रीसेट होने के लिए आराम चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं एक्शन प्लान पर। यहाँ 4 बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल टेक्निक्स हैं जो मन को शांत करने में मदद कर सकती हैं। ये 4 रास्ते हैं: डिजिटल फास्टिंग, थॉट डंप, सेंसरी रीसेट और साइलेंस थेरेपी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली टेक्निक है डिजिटल फास्टिंग। सिर्फ एक दिन के लिए अपने फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। जब बाहर से इंफॉर्मेशन की बौछार कम होगी तो दिमाग को रीसेट होने का मौका मिलेगा और अंदर की शांति को जगह मिलेगी। दूसरी टेक्निक है थॉट डंप। बस एक कागज और पेन लीजिए और दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे लिख डालिए। अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, हर विचार। जब आप विचारों को बाहर निकाल देते हैं तो मन अपने आप हल्का और साफ महसूस होता है। तीसरी टेक्निक है सेंसरी रीसेट। बस कुछ मिनटों के लिए बाहर निकलिए, हवा को महसूस कीजिए, आसपास की आवाजें सुनिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। ये प्रैक्टिस आपको ओवरथिंकिंग के लूप से निकालकर प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आती है। और चौथी टेक्निक है साइलेंस थेरेपी। हर दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए बिना कुछ किए चुपचाप बैठें। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। शुरुआत में शायद ये थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके दिमाग को शांत रहना सिखाती है। तो आखिर में इन सभी टेक्निक्स का असल मकसद क्या है? इनका एक ही गोल है, क्लैरिटी यानी स्पष्टता हासिल करना। और वो हमें कहाँ मिलती है? इस एक लाइन में ही पूरी बात का सार छिपा है। जब हम बाहरी और भीतरी शोर से दूर होते हैं तभी हम चीजों को साफ साफ देख पाते हैं।
असली जवाब और समाधान शांति में ही छिपे होते हैं। और ये हमेशा याद रखें, कभी कभी किसी समस्या का हल जबरदस्ती सोचने से नहीं, बल्कि सोचना बंद कर देने से मिलता है। जब हम दिमाग को आराम देते हैं तो जवाब खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। तो जाने से पहले एक सवाल पर जरूर सोचिए, वो कौन सी एक बात है जिसके इर्द गिर्द मन सबसे ज्यादा घूमता रहता है? इसका जवाब ढूंढना ही शायद शांति की ओर पहला कदम हो सकता है।